हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड में। ठीक है, तो वीडियो आपकी 7 मिनट की होने वाली है। वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। और ये वीडियो स्टार्ट होगी आपकी टिश्यू साइड से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। 7% प्लाज्मा से, 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ में, और 70% आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये आपकी ब्लड है जो आपकी टिश्यूज़ के पास में है ना। तो टिश्यूज़ में से आपका CO2 निकला, कहाँ गया, ब्लड में। 7% आपका जो है वो प्लाज्मा के पास जाता है CO2, है ना। उसके बाद में आपका कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है आपके RBC के अंदर। ठीक है, वो 2 तरीके से जाता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। 2 तरीके से जाता है, हमने पढ़ा ना कि हीमोग्लोबिन के साथ में और बाइकार्बोनेट के साथ में हमारा जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इन दोनों केस में आपके RBC के अंदर जाता है CO2। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके RBC के अंदर गया और वो वाटर के साथ में कंबाइन होता है, और एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उसकी प्रेजेंस में ये बनता है H2CO3। ठीक है, H2CO3। अब आगे अगेन इस पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करता है और वो बनाता है H+ और साथ में आपका बाइकार्बोनेट, जिसकी फॉर्म में हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट करवाने वाले हैं। ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, जो बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड बचा जो कि 23% होता है, वो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ में और बनाता है आपका क्या, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। 7% ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में प्लाज्मा में ही चला गया। बाकी 23% ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट किया RBC के अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपके RBC के अंदर है, और बनाया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बाकी का जो बचा 70% है वो जाता है RBC के अंदर अगेन, और वो वाटर के साथ में मिक्स होता है। उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है, अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज आता है, उसकी प्रेजेंस में फिर से क्या होता है, ये टूट जाता है H+ और बाइकार्बोनेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। C का मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एक एंजाइम है एनहाइड्रेज, जो कि कहाँ पाया जाता है आपके, ये आपके प्लाज्मा में भी होता है थोड़ा बहुत, और RBC में ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, ये रिएक्शन RBC के अंदर होती है। अब जो ये बाइकार्बोनेट है ना, ये यहीं नहीं रहेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर, प्लाज्मा में आ जाएगा बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब क्योंकि ये प्लाज्मा में आ गया है तो आपके RBC का कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा आयनिक कंसंट्रेशन को, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं तो अंदर, है ना। तो क्या होता है, बाहर आपके क्या प्रेजेंट है, बाहर आपके प्रेजेंट होता है NaCl, जिसमें से Cl कहाँ चल जाएगा, अंदर की ओर आपकी RBC में चल जाएगा। ठीक है, Cl यहाँ पे आ गया ताकि क्या हो जाए, आयनिक बैलेंस मेंटेन हो जाए, कंसंट्रेशन में दिक्कत ना आए। ठीक है, और जो बाइकार्बोनेट बाहर आया था ना, अभी सोडियम अकेला हो गया है, तो इसको भी कुछ चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये सोडियम क्या करता है, इस बाइकार्बोनेट के साथ में मिल जाता है और क्या बनाता है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाएगा, सोडियम और हमारा बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये कंबाइन होके सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया है। अब जो ये क्लोराइड अंदर गया है ना इसके अंदर, इस क्लोराइड के अंदर जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होगा, हमारे पास में ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस फॉर्म में आपका बाइकार्बोनेट जाता है आपके अल्वलाई के पास में और वहाँ पर एक्सहेल करता है। तो 3 चीज़ें हमारे पास हो गई। 7% हमारे पास डिजोल्व फॉर्म में हो गया, दूसरा हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो गया, और तीसरा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो गया। ये तीनों आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन RBC से ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है,
और बाकी का बचा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लाज्मा में है, ये आपके प्लाज्मा के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा। तो अगर मैं पूछूं कितना परसेंट प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो 70% ये और 7% ये, तो 77% आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी का बचा हुआ 23% जो है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी के अंदर जा करके ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो ये आपका ट्रैवल करके कहाँ पहुँचा, लंग्स की साइड में यानी कि अल्वलाई के पास में। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ें रिवर्सिबल, अब जो ये रिएक्शंस होती है ना, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि वापस उल्टा ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पहुँच गया है और जो आपका CO2 डिजोल्व था प्लाज्मा में वो भी पहुंच गया है, और हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यानी कि CO2 जो हमारा कंबाइन था हीमोग्लोबिन के साथ में वो भी यहाँ पे पहुंच गया है। यहाँ पर हमको पता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, इसका बॉन्ड टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन जाके किसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, हमारे ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बॉन्ड तोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अकेला हो गया तो वो यहाँ से निकल जाएगा बाहर की ओर। ठीक है, इधर भी क्या, ये तो आपका प्लाज्मा में है तो ये भी ऐसे कंसंट्रेशन चेंज के कारण अपने आप एक्सहेल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट है ना, ये वापस से अंदर चल जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का बाइकार्बोनेट अंदर चल जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। अब आरबीसी के अंदर आपके पास क्या था, H+ आयन भी तो था ना, जो बाइकार्बोनेट टूट करके बनता है, ये तो बाहर चल जाता है, ये अंदर ही रह जाता है ना। ये क्या करता है, इसके साथ फिर से यहाँ पर जुड़ जाता है, ये जुड़ गया यहाँ पर। अब जुड़ने से क्या होगा, ये उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, फिर से Ca की प्रेजेंस में क्या होगा, ये H2CO3 बना देगा, H2CO3 बना देगा, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज आएगा और ये क्या बना देगा, H2O + CO2, और ये CO2 आपका क्या हो जाएगा, एक्सहेल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और ये जो सोडियम है ये यहाँ अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ये अंदर आ गया है बाइकार्बोनेट, तो जो आपका क्लोरीन था ना, क्लोराइड था ना, वो वापस से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस करने गया था। अब जब ये अंदर वापस अपने आप आ गया तो आप क्यों रहेगा क्लोरीन यहाँ पे, वो भी बाहर आ जाएगा इसके बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो क्लोराइड ऐसे अंदर बाहर करता रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। जो वहाँ पे बना था, इन दोनों को मिला करके ये बनाया गया था ना, ये यहाँ पे उल्टा हो जाता सब कुछ। ठीक है, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। एक लास्ट लाइन आप देख लीजिए, हर 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, वो 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है अल्वलाई को। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लास्ट में अपना क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करके जाइए। थैंक यू।